Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा चुनाव से पहले अंबेडकर जयंती पर एक अनचाही बहस छिड़ गई है। इस बहस के कारण यूपी ही नहीं समूचे देश का माहौल गर्मा सकता है। दरअसल 14 अप्रैल को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पहले की तरह इस बार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा धूमधाम से जयंती मनाए जाने की तैयारियां की जाने लगी हैं। लेकिन इसी बीच जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित हैं, वहां प्रशासन की तरफ से अनुमति लेने के बाद ही जयंती मनाने का फरमान जारी किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लागू है। अंबेडकर जयंती मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की बाध्यता पर पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगुल किशोर ने कड़ी आपत्ति जताई है और जयंती मनाने में प्रशासन द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका यह बयान सोशल साइट पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने लखीमपुर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है प्रशासन दलित मजलूम लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने के लिए अनुमति लेने की बात कह रहा है। जयंती मनाने पर यदि प्रशासन कोई आपत्ति करता है तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि आचार संहिता और धारा 144 में मुसलमानों को इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने की परमिशन क्यों दी जाती है, उनके लिए अलग नियम क्यों है। आप भी सुनिए वायरल वीडियो में पूर्व राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर प्रशासन पर क्या आरोप लगा रहे हैं। मैं जुगुल किशोर, पूर्व सांसद राज्यसभा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पूरे देश में धूमधाम से अभी तक मनाई जाती रही है। अगले 14 अप्रैल को भी पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी कुछ देखने को मिला है कि गांव-गांव में जहां भी अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, वहां पे पुलिस वाले जा कर के कहते हैं कि आप लोगों को धारा 44 के मद्देनज़र परमिशन लेना चाहिए। जब तक परमिशन नहीं आएगा तब तक अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता था कि अभी तक एक विशेष समुदाय, या मैं स्पष्ट कर दूं मुस्लिम भाइयों के लिए, अभी जुमे की नमाज हुई, जहां ये छोटी छोटी मस्जिदों में भी कम से कम 1-1 हज़ार लोग वहां उपस्थित रहे। उनके लिए धारा 44 नहीं लागू थी, उनके लिए आदर्श आचार संहिता नहीं लागू थी। ये जब अंबेडकर जयंती मनाने का नंबर आता है, जहां लोग सीधे साधे भोले भाले लोग, दलित मजलूम गरीब लोग जब मनाते हैं अंबेडकर जयंती, उनको मनाने से मना किया जाता है और शासन प्रशासन जाके कहता है कि आचार संहिता का पालन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको परमिशन को बाध्य करना है अंबेडकर जयंती वाले दिन, तो जो रमजान का आखिरी दिन है, जिस दिन ईद मनाई जाती है, उस दिन सुबह नमाज भी अदा की जाती है। हर मुस्लिम भाई नमाज अदा करता है और उस मुस्लिम भाई जब नमाज अदा करता है तो सड़कों पर भी नमाज, धीरे धीरे लोग सड़क तक आ जाते हैं। अगर उनके लिए आदर्श आचार संहिता नहीं है, उनके लिए धारा 44 लागू नहीं है, तो भी मैं धारा 44 मानने को बाध्य नहीं हूँ। अम्बेडकर जयंती को भी मैं धारा 44 का उल्लंघन करने को लिए तैयार हूँ और मैं भी कोई परमिशन नहीं लूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। अगर इसमें बाधा पड़ी तो पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।